यस, 100% सुनाई दे रहा था। चलिए, ओके, थैंक यू। मैं ये बोलूंगा, कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगा कि मोदी जी भी नेटवर्किंग करने लगे हैं? क्योंकि उन्होंने भी 10 लोगों को बात की कि 10 लोगों को हम इसके बारे में बताएं और 10 लोग ऐसे हों जो ऑयल को कम करें। एक क्वेश्चन सा आया था, मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार के अभी इसमें ना करें मीटिंग के दौरान। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेलकम कॉल की, और वेलकम कॉल में क्या नई चीजें सिखाई जाएगी हम लोग उस पर बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, या अभी अभी इस सिस्टम से कनेक्ट हुए हैं, स्टेटमेंट 3.0 के साथ कनेक्ट हुए हैं। प्लीज वो अपने हैंड रेस करें, ताकि हमें ये समझ में आए कि कितने ऐसे नए लोग हैं जो स्टेटमेंट 3.0 में है। जो लोग थ्री पॉइंट सॉरी फेज 2 में थे, वो लोग हाथ रेस ना करें, सिर्फ वो लोग हैंड रेस करें जो 3.0 में कनेक्ट हुए हैं। तो आप में से ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी नया पर्सन है हमारे बीच में जो 3.0 में कनेक्ट हुआ होगा, या जो नया पर्सन है वो हमारे साथ इस मीटिंग में कनेक्ट है? आई थिंक सारे लोग हमारे पुराने लोग ही हैं, जिन्होंने पैकेज को अपग्रेड किया है और कहीं ना कहीं नए पैकेज को ले पाए हैं। तो दोस्तों, ये मीटिंग आपके और हमारे लिए है, हम सभी के लिए है। एक सेकंड का समय और लेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैं ये जानना चाहूंगा, अभी हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं? वो अपना कैमरे को ऑन कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि हमें ये पता चले कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है मूव टू अर्न। जैसे मैं अभिषेक जी को देख पा रहा हूँ, लाला दास जी को देख पा रहा हूँ, तनवर आलम है, रामू जी है, लक्ष्मी दास जी है, जितेंद्र भालसे जी हैं, हरगोविंद कुशवाहा जी है, नरेश जी हैं, भानुदास जी है, नौशाद आलम है, सुरेंद्र है, बसंत लोधी जी हैं, विजय पांडे जी हैं, सत्यलाल कुट्टेसर हैं। तो काफी सारे लीडर्स हैं जो मुझे दिखाई दे पा रहे हैं, और जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो माफ करिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यू वॉक कर रहे हैं, और सभी के नाम एक साथ ले पाना शायद पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक आप लोग हेल्थ कॉन्शियस हो, जैसे कि अभी मोदी जी ने या नीरज चोपड़ा जी ने भी बोला कि हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और डेली कम से कम अपने शरीर के लिए हमें 1 घंटा निकालना चाहिए। तो यही एक कॉन्सेप्ट था जो कि स्टेटमेंट लेके आया कि आप डेली वॉक करें, 10,000 कदम एटलीस्ट आपको वॉक करना चाहिए, जिसके चलते आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं। अब जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो काफी सारी जो डिसीज होती है, जैसे हमने बात की लाइफ स्टाइल डिसीज की, वो आपको नहीं हो पाएगी। तो आप उन सौभाग्यशाली लोगों में या लकी लोगों में से एक हैं जो अपने शरीर के लिए एटलीस्ट कुछ समय निकालते हैं। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस कॉल पे। और आज का जो कॉल है हमारा वेलकम कॉल है, हम आज इसको स्टार्ट करते हैं और उस पर चर्चा वही करेंगे जो हम लोग पहले भी करते आए हैं, कि किस तरीके से हमें नए लोगों का स्वागत करना चाहिए, नए अचीवर्स का स्वागत करना चाहिए, और किस तरीके से हमें प्लानिंग करना चाहिए कि हम इसमें अपने को और अपनी टीम को डेवलप कर पाए, आगे लेके जा पाए और नए माइलस्टोन स्थापित कर पाए। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन विजुअल होगी। सो एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन जैसे कि मैं देख पा रहा था कि हमारे साथ शायद नए सब्सक्राइबर अभी अवेलेबल नहीं है। 3.0 के सारे के सारे हमारे सेकंड फेज के सब्सक्राइबर हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत है, और आज के इस अपॉर्चुनिटी वेलकम कॉल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और यहाँ पे अचीवर्स के लिए हम बात करेंगे कि जो एक अचीवर्स हैं, और अचीवर्स अभी तक हमारे पास LDP 1 LDP 2 के अचीवर्स देखते आए हैं, तो हम उनको हम हमेशा बधाई देते रहे हैं। लेकिन कंपनी ने एक बार फिर से एक नया टारगेट दी है, जो कि थाईलैंड ट्रिप का है, जहां पे आपको $5,000 की इनकम, मतलब $5,000 की आईडी सेल्फ की लगाना है, और 2 लोगों की आईडी 5-5 हज़ार डॉलर की डायरेक्ट में हमारे लगी होना चाहिए। सो ऐसे कितने लोग हैं जो इस टारगेट को अचीव करना चाहेंगे और बैंकॉक ट्रिप को
अचीव करना चाहेंगे तो वो चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कितने ऐसे लोग हैं जो बैंकॉक ट्रिप को अचीव करना चाहते हैं। तो चैट बॉक्स में जैसे मैं देख पा रहा हूँ आशीष ठाकुर सर हैं। आई थिंक आईसीसी सर चैट बॉक्स ऑफ है क्या सभी के लिए? सत्यलाल गुप्ते, सरजीत मैत्री, धर्मेंद्र गुप्ता जी। ओके। चैट बॉक्स ऑफ है सर, शायद बट वो आप चालू है, हाँ वो देखिए। इधर बस मैं देख पा रहा हूँ सर। तो हमारे बीच अभी 10-12 लोगों के जवाब आए हैं जो कि आई थिंक इस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप सभी लोग कोशिश करें कि टारगेट ऐसा बहुत बड़ा नहीं है जहां पे आपको खुद की आईडी $5,000 की करना है और साथ में दो लोगों की आईडी $5,000 की हमें लगाना है। तो टारगेट इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अब जो कंपनी रिवार्ड देने वाली है वो आपको सभी को पता है कि वहां पे रिवार्ड आपके फिक्स हो गए हैं। तो किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन उसके साथ ही मैं एक आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जिसके बारे में हमेशा बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट होता है या डिजिटल असेट का जो मार्केट होता है, वहां पे आप देखें तो वो मार्केट वॉलेटाइल होता है। मतलब यहाँ पे उतार चढ़ाव आएंगे। तो आपको पेशेंस बनाए रखने की जरूरत होती है। जब भी आप किसी भी का भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या किसी से भी अपना सब्सक्रिप्शन लेने की बात करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को जरूर बताएं, जरूर इन्फॉर्म करें कि इस मार्केट में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी भी प्रकार का पैसा उधार लिया, कर्जा लिया या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने सब्सक्रिप्शन को बाय किया और प्राइसों में थोड़े से वेरिएशन आते हैं तो आप लोग पैनिक हो जाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, प्लान परचेसिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करिएगा कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न है, तो थोड़ा सा रिस्क भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की विशेष जरूरत पड़ेगी। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो शायद आपको किसी भी प्रकार की ऐसी तकलीफें भविष्य में देखने को ना मिले जो कि पिछले 2-3 महीने से आप लोग फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, या जो भी चीजें अभी तक होती आई है प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। साथ में हम बात करते हैं एजुकेशन की, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे एजुकेट करिए। और उस एजुकेशन के लिए आप देखते हैं कि डेली बेसिस में हमारी मॉर्निंग सेशंस होते हैं, मॉर्निंग कॉल्स होते हैं। जब तक आप लोगों को इन सेशंस पे नहीं बिठा लेंगे तब तक दोस्तों सक्सेस मिलना पॉसिबल नहीं है। या सक्सेस तो मिल जाएगी, वो सक्सेस कंटिन्यू आपके साथ बनी नहीं रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये सेशंस होते हैं मॉर्निंग कॉल में, एटलीस्ट अपनी टीम के लोगों को लेकर आए। साथ ही साथ जब भी हम देखते हैं कि जब लोग डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने के लिए कई बार वो तुरंत एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पीछे कुछ एक प्रॉब्लम्स रहती है और उस प्रॉब्लम्स के चलते वो शायद डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, कई बार वाइफ बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, और कई बार बात चले जाती है पेरेंट्स पे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जिस व्यक्ति को हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या वो डिसीजन लेने के लिए तैयार है या नहीं है। दूसरा, कई बार होता है लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि किसी के मकान की ईएमआई चल रही है, किसी के कार की ईएमआई चल रही है, किसी के बच्चों की एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम्स है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के कर्जों को लेके परेशान है। तो आपको यहाँ पे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आना है दोस्तों। जब भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग लोगों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे बात करें, जब किसी व्यक्ति को सॉल्यूशन बताया जाता है कि वो इन सब तकलीफों से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा, एसोसिएट होगा। क्योंकि अभी तक लोगों ने जितनी भी तरीके के मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं, वो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की है या डाउट की नजर से देखा है। क्योंकि जब भी वो लोगों के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो कहीं ना कहीं उसमें एक स्कैम छुपा होता है, जैसे कि अभी किसी ने चैट बॉक्स में भी पूछा था। तो कहीं ना कहीं इससे स्कैमर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जब यहाँ पे आपके सामने पूरी की पूरी फाउंडर्स की टीम आपके साथ अवेलेबल है, आपको पता है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, तो अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं तो ये डाउट्स वहां पे लोगों के दूर होते हैं। तो हमें यहाँ पे लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेके आना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए पूरा कि पूरा मिस्टर मिंट का जो ओवरव्यू है, या मिस्टर मिंट किस तरीके से काम करता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए।
पूरा इसका इकोसिस्टम आपको पता होना चाहिए। जब आप ये चीजों के बारे में लोगों को कंटेंट पूरा डिलीवर करते हो, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ यहाँ पे ज्वाइन करे। लेकिन आपको ये चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ स्टेटमेंट 3.0 किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि हमने बताया कि ये एक फिटनेस प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एमएनटी टोकन एज ए रिवार्ड प्राप्त होते हैं। और उस एमएनटी टोकन की प्राइस के ऊपर अगर आप देखें तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे जब भी आपके एमएनटी का प्राइस कम या ज्यादा होगा, तो आपके रुपयों की आईएनआर की जो वैल्यू होगी वो उस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट को समझाना है कि किस तरीके से ये वेब 3.0 टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। और साथ में हमें बात करना है कि क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एमएनटी टोकन्स को अर्न कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की कि जब हम 10,000 कदम चलते हैं और उस 10,000 कदम को चलने के लिए आपको 6 घंटे का समय दिया जाता है। अगर उस 6 घंटे के अंदर आप 10,000 कदम चलते हैं, तो आपको इतने टोकन एज ए रिवार्ड प्राप्त होते हैं। अगर आप वहां पे वॉकिंग नहीं करते तो शायद आपको टोकन या रिवॉर्ड नहीं मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि आपको अपने मनी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए या मल्टीप्लाई करना चाहिए। और उस पैसों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या एक एक्स्ट्रा इनकम कैसे होगी। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब जॉब करते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है। उसके लिए वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी बना पा रहे हैं और बिना किसी पार्ट टाइम जॉब को किए हुए। आप इस पे चर्चा कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा इनकम बनाते हो तो वहां पे आप बात कर सकते हो लोगों के ड्रीम्स को लेके। जनरली दोस्तों, लोगों के ड्रीम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि आज के समय में आप देख पा रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सैलरी से तो शायद घर नहीं चलता है। तो उस कंडीशन में हम ये एक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर सकते हैं जहाँ पे हर व्यक्ति अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है, अपने डिजायर या पैन के बारे में बता सकता है, और उसे किस तरीके से दूर किया जाए या किस तरीके से हमारे ड्रीम्स को पूरा किया जाए उस पर बात होती है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई किसी का बॉस नहीं है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि आपके टीम के कितने लोग यहाँ पे आए हैं या कितने लोग ऐसे हैं जो इस टीम इस जो प्रेजेंटेशन में अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं करता है। यहाँ पे इस जूम प्रेजेंटेशन को अटेंड करना नहीं करना वो आपकी चॉइस रहती है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके इतने लोग मीटिंग में होने चाहिए। तो ये एक अच्छा फीचर्स है जिसके चलते अ, हम लोग बिना किसी बॉस के या बिना किसी भी प्रेशर में आए अपने आप को सेल्फ डेवलप करते हैं। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने लोग सीखने का प्रयास करते हैं वही लोग सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मीटिंग्स में ना आए, एक अपना सब्सक्रिप्शन बाय करें और फिर बात करें कि मेरे को सब आता है। तो हमें वो चीजों को नहीं करना है। साथ ही साथ स्टेपमेंट जो प्लेटफॉर्म है उसको जितने ज्यादा लोगों को आप बताते हैं उतने ज्यादा आपको यहाँ पे रिवार्ड देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं कि स्टेपमेंट, जैसे अभी मोदी जी ने बोला कि आप 10 लोगों को प्रमोट करो, इसी तरीके से हम बात करते हैं कि डेली एटलीस्ट आप 3 से 4 लोगों को प्लान दिखाएं। हो सकता है कि वो सारे लोग आपके साथ ज्वाइन ना करें, लेकिन कोई ना कोई एक व्यक्ति तो यहाँ पे आएगा जो आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो हमें स्टेटमेंट को एज ए प्रोमोटर प्रमोट करना है, ये सोचना है कि ये मेरा खुद का बिजनेस है और किस तरीके से मैं यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ। जब हम लोगों को प्रमोट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ हमें रिफरल रिवार्ड इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे कि जैसे हमारी टीम बढ़ती है तो यहाँ पे रैंक एंड रिवार्ड्स के लिए एक नया ऑप्शंस लेके आई है कंपनी, जिसके बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पे लिवरेज ले सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने नेटवर्क को एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब हम अपने नेटवर्क को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे आपको एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, जहाँ की हर आम आदमी एक खास आदमी बन सकता है। साथ में जब अर्निंग पोटेंशियल की बात की जाए तो हमारे बीच जैसे योगेश सर है, आशीष सर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अपने आप को बता दिया है कि हम लोग कितना पैसा यहाँ से बना सकते हैं। तो अपने आप में एक ये बड़ी बात होती है कि यहाँ पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा कर सकते हैं। और अर्निंग की जो है कोई कैपेसिटी नहीं है, जितना मतलब आप चाहे उतना यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। साथ में सबसे अच्छी बात है गोल सेटिंग को लेके, जो कि हमारे योगेश वस्त्रकार जी हमेशा चर्चा करते रहते हैं। गोल सेटिंग्स को लेके, ड्रीम्स को लेके बात होती है। तो एक बार फिर से मैं ये जानना चाहूंगा कि
ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना गोल डिसाइड किया है, हमारा ड्रीम कब पूरा होगा। सर आपका ड्रीम क्या था मुझे नहीं पता है, जिसने भी ये मैसेज डाला है तो ठीक है, आपका ड्रीम भी पूरा होगा और 2025 में ही सबके ड्रीम पूरे होने वाले हैं, ये तय है। रामपाल देव खटकर सर ने भी यस लिखा है, तो रामपाल सर आपके तो ऑलरेडी ड्रीम सारे पूरे हो गए हैं, अब हमारे ड्रीम थोड़े बड़े हो चले हैं, तो वो भी इस साल सभी के ड्रीम पूरे होंगे। चलिए, काफी लोगों के अब मैसेज आना चालू हो गए, संजीत मैत्री जी का भी मैसेज है, नौशाद आलम जी मैसेज किए हैं। तो ये जो ड्रीम्स है, अगर हमारे पास ड्रीम्स हैं और उसको लेके हमारी प्लानिंग है, तो ये ड्रीम भी पूरे होते हैं, और उस प्लानिंग के हिसाब से अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं सक्सेस होते हैं। क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि जितने भी लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, ड्रीम्स को बनाया है, उनको ये पता है कि मेरे को 2025 में कब कब क्या क्या करना है। अगर उसके पास प्रॉपर प्लानिंग है तो उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं दोस्तों, जिस तरीके से 2024 में हुए। क्योंकि 2024 में जिस किसी ने भी अपने ड्रीम्स को बनाया था, प्रॉपर ड्रीम बुक बना के रखा था, वो हर एक व्यक्ति के ड्रीम पूरे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं काफी लोगों के चैट देख पा रहा हूँ जिन्होंने अपनी ड्रीम बुक बनाई हुई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने अभी भी ड्रीम बुक नहीं बनाया है तो आप अपनी ड्रीम बुक को बनाएं और उस पर फोकस करके काम करें कि किस तरीके से हम लोग अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी एक अर्निंग का गोल डिसाइड होना चाहिए। जैसे हमारे राजेश प्रताप सिंह सर हमेशा एक चेक देते हैं, और इस बार तो सतीश कुमार तिवारी जी ने भी भोपाल मीटिंग्स के दौरान चेक दिया, जिसमें लोगों ने अपने ड्रीम लिखे, अपनी ड्रीम इनकम लिखी कि हमें कितने पैसा बनाना है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि कितना पैसा बनाना है, तब तक ईश्वर भी आपको क्या देगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि बैंक में अगर आप खाली चेक लेके जाएंगे तो बैंक वाला आपको कैसे पैसा देगा, इसी तरीके से यहाँ पे जब तक आपने अपनी चेकबुक में ये फिगर नहीं लिखा है कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो ईश्वर भी आपको कितना पैसा देगा। हम लोग पैसा तो बनाना चाहते हैं, बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन कितना पैसा बनाना है ये हमें नहीं पता है। तो वो सारी चीजें फिगर आउट आप करके रखें तो आप यहाँ पे सक्सेस हासिल कर सकते हैं या उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी गोल सेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। गोल सेटिंग की जो प्लानिंग बताई जाती है उसके बारे में अगर आपको अभी भी नहीं पता है, तो हमारा गोल सेटिंग को लेके कॉल होता है जो कि योगेश जी लेते हैं। उसके माध्यम से आप एक बार फिर से सीख सकते हैं, और कुछ एक स्टेप्स हैं हमको जिनको करना चाहिए। जब भी हम गोल सेटिंग बनाते हैं तो उस गोल सेटिंग की प्लानिंग हम अपने किसी भी जो सीनियर लीडर होते हैं उनके साथ बैठ के बनाए। एटलीस्ट उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने ये गोल बनाया और क्या ये गोल सही तरीके से बने। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि हम बहुत बड़े बड़े गोल बना लेते हैं जो शायद पॉसिबल नहीं होते कि इतने कम समय में हो पाए, और उसके चलते कहीं ना कहीं हम यहाँ से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कभी भी जब गोल बनाए जाते हैं तो गोल आप छोटे छोटे पहले गोल बनाएं, जब छोटे छोटे गोल आपके अचीव होते हैं तो आप बड़े गोल बना सकते हैं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, और उसके लिए आप हमेशा आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के इस बात की जानकारी दें और इस डिस्कशन को कंप्लीट करें। दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपका अपना है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये बिजनेस हमने अपने डिसीजन से लिया, अपने लिए लिया, और अपनी मर्जी से हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए। तो जब भी आप ये बात की जानकारी रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आपको ओनरशिप लेने की जरूरत है। जैसे आशीष ठाकुर जी बोलते हैं हमेशा कि अगर आपने अपने बिजनेस की ओनरशिप खुद ले ली, आप अपने बिजनेस के मालिक खुद हो गए, तो उस बिजनेस को किस तरीके से रन करना है, ये आपको आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको यहाँ पे कुछ बुक्स सजेस्ट की जाती है, उन बुक्स को आप हमेशा परचेस करें और उनके थ्रू आप उन पर कुछ लर्निंग करें। जब भी दोस्तों आप लर्निंग करते हैं, जितनी ज्यादा आप लर्निंग करते हैं उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होती है। तो ये फैक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे ये बिजनेस है, हमारा खुद का है, हमें ओनरशिप मेंटेलिटी के साथ यहाँ पे काम करने की जरूरत होती है। साथ ही साथ जब हमारी बात आती है कि जब हमने ओनरशिप ले ही ली है, तो हमें यहाँ पे जितने कॉल होते हैं, चाहे वो मॉर्निंग कॉल हो चाहे शाम के जो अपॉर्चुनिटी कॉल होते हैं, ये हमें डेली बेसिस में अटेंड करना चाहिए। कई बार होता है कि ये काम हमें बोरिंग लगता है। तो दोस्तों जो जब भी जितने भी काम आपको बोरिंग लगे हैं, आपने ये देखा होगा कि उन्हीं कामों के थ्रू आपको सक्सेस मिली है। यहाँ पे अगर सुबह 6 बजे आपको मीटिंग्स पे आना है, 6:30 बजे मीटिंग्स पे आना है, तो आपको डेली आना चाहिए। हो सकता है ये चीज आपको बोरिंग लगे, लेकिन एक समय बाद आपको लगेगा कि आपने यहाँ पे किसी न किसी लीडर्स की कुछ ऐसी बात आपके दिमाग में आई थी जो आपको घर कर गई, और आपने उसके थ्रू एक डिसीजन लिया और आप आगे बढ़े।
तो यहाँ पे हर एक लीडर अपने तरीके से आपको एजुकेट करने का प्रयास करता है। तो शुरू में हर चीज बोरिंग लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। ऐसा बोला जाता है अगर किसी काम को आप 21 दिन करते हैं या 90 दिन कंटिन्यू करते हैं, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपकी हॉबी बन जाती है। तो इसी तरीके से आप अपने सेशंस जितने भी होते हैं, मॉर्निंग सेशंस हो चाहे इवनिंग सेशंस हो, इन सेशंस को आप डेली बेसिस में अटेंड करें। और जब आप इन चीजों को अटेंड करते हैं तो ये आपकी जब हैबिट बनती है, तो इसी प्रोसेस को आप अपनी टीम के साथ डुप्लीकेट करें। क्योंकि दोस्तों जब आप चीजों को डुप्लीकेट नहीं करवाएंगे तब तक आपको ही काम करना पड़ेगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे लोग डेवलप हो और वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। लर्न द राइट वे टू प्रमोट, मतलब हमें जो चीजों को हम सीख रहे हैं उसको उसी तरीके से हमें लोगों तक प्रमोट करना होगा और हमारी टीम में डुप्लीकेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेंट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज, हमें अपनी कम्युनिटी के बीच में जो हमारी एक्टिविटीज है उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो चाहे जूम के थ्रू हो। जैसे अभी भी पूछा जाता है कि मॉर्निंग में हर व्यक्ति यहाँ पे जूम अटेंड करता है, लेकिन उसको जब बात करें कि भाई कितने लोग हैं जो यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो फिर शायद उस समय बहुत कम लोग एक्टिव होते हैं और बात करते हैं वो प्रेजेंटेशन की। तो ऐसा नहीं करना है, हमें फिजिकल मीटिंग्स भी करना है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर जूम में कभी आपको मौका मिलता है तो आपको आना चाहिए। साथ में हम बात करते हैं माइंडसेट की, कि माइंडसेट को लेके काफी सारे सेशंस यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हम भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मे बी फर्स्ट मंथ नॉट गेटिंग बिग मनी, स्टिल यू विल बी अर्निंग समथिंग टू सर्वाइव। शुरुआती दौरों में पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना कई बार ऐसे होते हैं जब हम यहाँ पे पैसा नहीं बना पाते हैं और कहीं ना कहीं हमें सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू बने रहते हैं तो काफी अच्छी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि अभी मिस्टर स्टेटमेंट की हम बात करें, कुछ लोग आए होंगे जनवरी या फरवरी में जिनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा प्राइस अभी नहीं बढ़ रहा है या हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों जिनने भी यहाँ पे 4 रुपए या 5 रुपए में आईडी लगाए थे उनका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान रखना है कि अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हमें रिजल्ट देखने को ना मिले, लेकिन एक समय आपको रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। मे बी डिले इन अचीवमेंट्स, डू नॉट गेट रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड। कई बार होता है कि हमारे रिजल्ट एकदम से जैसा हमने सोचे थे वैसे नहीं मिलते, थोड़े से लेट मिलते हैं, लेकिन एक दिन रिजल्ट मिलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमें हमेशा लर्निंग एटीट्यूड के मोड पे रहना चाहिए। जैसे कि मैं अभी तक देख पा रहा हूँ कि जैसे रामपाल सर की अगर बात की जाए तो रामपाल सर मॉर्निंग या इवनिंग में हमेशा रहते हैं। अगर वो चाहें तो अपने आप को व्यस्त शो कर सकते हैं कि भाई मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि हमारे पास और भी काम है, लेकिन फिर भी रामपाल सर हैं, योगेश सर हैं या बाकी कुछ लीडर्स हैं जो डेली बेसिस में अपना एक समय निकालते हैं और उस कीमती समय के साथ साथ आपके साथ यहाँ पे हमेशा बने रहते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना एक पैकेज तो बाय कर लिया और उस पैकेज बाय करने के बाद उन्हें किसी भी मीटिंग सेशन से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ वो बात करते हैं कि हमारा एमएनटी का प्राइस क्या चल रहा है, या बहुत सारे एक्सक्यूजेस वो लोग लेके बैठते हैं कि कंपनी बार बार सिस्टम को चेंज करती है या ऐसा करती है वैसा करती है। तो हमें उन चीजों पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ यहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड पे काम करना है और फोकस करना है कि हम अपने आप को सेल्फ डेवलप कैसे करें, और साथ में हमारा खुद से कमिटमेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने बोले कि ये बिजनेस हमारा खुद का है, तो यहाँ पे हमें ओनरशिप मेंटेलिटी दिखाना होगा और साथ में हमें अपने आप को एक कमिटमेंट करना होगा। जिस तरीके से हम लोग दोस्तों जॉब या बिजनेस में कमिटमेंट दिखाते हैं, जनरली जॉब में होता है कि अगर आपका जॉब 9 से 5 का है तो आपको 9 बजे जाना होता है, पंचिंग मशीन में आपको पंच करना होता है, वहां पे एक टाइमर डला होता है, उससे पता चलता है कि आप कितने बजे आए। तो मतलब अगर आप जॉब के लिए डेली 8 घंटे निकालते हैं, या अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस में उस दिन ग्राहक आए ना आए आप लोग दुकान खोल के बैठते हैं, इसी तरीके से ये जो आपका प्रोजेक्ट है या ये जो वर्क आप कर पा रहे हैं इसको भी आप अगर इसी मेंटलिटी से करते हैं कि जिस तरीके से आप जॉब करते या बिजनेस करते, तो यहाँ पे सक्सेस मिलना निश्चित है। ऐसा नहीं है कि हम आज किसी को प्लान दिखा रहे हैं और फिर 15 दिन तक हमने किसी के साथ प्लान प्रेजेंटेशन पे डिस्कशन नहीं किया। तो दोस्तों हमें यहाँ पे डेली प्लान दिखाना है, एटलीस्ट 5-7 लोगों को हम कम से कम यहाँ पे डेली बेसिस में प्लान दिखाएं। हो सकता है उसमें से कोई एक बंदा आपके साथ यहाँ पे ज्वाइन कर जाए।
तो ये आपको एक कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, साथ ही साथ कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा आपको अपने एजुकेशन पे। मतलब आपको डेली कोई ना कोई बुक को रीड करना है, जो बात की जाती है सवाल ही जवाब है, अवचेतन मन की शक्ति, या रिच डैड पुअर डैड, ऐसी जो बुकें हैं, आप उन नॉलेजेबल बुकों को डेली बेसिस में पढ़े। जो भी आपके अपलाइन उन बुकों को रिकमेंड करते हैं, या जो जूम मीटिंग्स की लिंक दी जाती है उन मीटिंग्स को अटेंड करें, या रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जैसे अभी राहुल भदौरिया सर का एक पॉडकास्ट आया था। और अगर उस पॉडकास्ट को आप किसी भी व्यक्ति को सुना देते हैं, तो उसके बाद उस व्यक्ति को क्रिप्टो से लेकर कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं बचेगा जिसका जवाब उसमें नहीं है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस पॉडकास्ट में दी गई है। तो अगर आप इन चीजों को सुनते हैं, या आप किसी टीम के मेंबर्स को सुनाते हैं, तो वो उस चीज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे समझता है और आगे उस पर काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कमिटमेंट को लेके, कि कमिटमेंट जो भी है आपके, आप अपने आप से कमिटमेंट लें। आपने अपने जो गोल बनाए हैं उनको लेके कमिट करें, और अपने काम पे लग जाएं। अगर सब ये चीजें करते हैं आप, तो आपको सक्सेस मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें कि एक इंटेंशन दिया गया, मेक यूर इंडिपेंडेंट फॉर रनिंग फॉर यूर बिजनेस, हेल्प यू टू मेक मनी, गाइड स्टेप बाय स्टेप, और इम्प्रूव योर मिस्टेक। याद रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि ओनली यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड फेल्यूर। दोस्तों यहाँ पे एक ये जो लाइन दी गई है, इस लाइन में ही सारा सार है जो ऊपर दिया गया है। ये जो बिजनेस है ये आपका बिजनेस है। अगर यहाँ पे सफल होते हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं, और अगर आप फेल होते हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार आप जब बोलते हो कि मैं सक्सेस हुआ हूं तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, ऐसा नहीं है। और अगर आप जब फेल होते हो तो आप बोलते हो कि मेरे अपलाइन ने, मेरे डाउनलाइन ने और ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा भेदभाव किया। तो ये सारी चीजें नहीं होती। यहाँ पे आपकी सक्सेस और आपके फेल्यूर के जिम्मेदार आप होते हो। तो अगर आपको ये पता है, इस बात की जानकारी है, तो आप अपने कमिटमेंट के साथ, जिस तरीके से यहाँ पे बातें की गई, आप कमिटमेंट के साथ अपने काम को करें, सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम में वो पावर है कि वो आपको ग्रोथ दिलवाएगा। आप में वो पावर नहीं है दोस्तों, लेकिन सिस्टम में वो पावर है कि वो आपको यहाँ पे गारंटेड आपके सारे सपनों को पूरा करके देगा। एक ये फार्मूला है, जब भी आप किसी से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो इस रिस्क मैनेजमेंट के फार्मूले का भी आप ध्यान रखते हुए लोगों से चर्चा करें, कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप 30 रुपए को ही इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास 30 रुपए और आप 100 रुपए को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप अगर रिस्क इन्वेस्टमेंट की बात करते हुए लोगों को गाइड करें, तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कभी भी पैनिक ना हो। साथ ही साथ विदाउट नॉलेज एंड एजुकेशन यू मे लूज योर फंड। अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेके नहीं चल रहे हैं, प्रॉपर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल मार्केट है दोस्तों, ये रिस्क का मार्केट होता है। आप यहाँ पे अपने फंड को कहीं ना कहीं लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप अपने नॉलेज को या आप अपने एजुकेशन को थोड़ा सा डेवलप करें। साथ ही साथ लर्न ऑल बेसिक क्रिप्टो टेक्निकल रूल्स एंड टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि हमेशा हमारे टेक्निकल कॉल होते हैं, जिसमें क्रिप्टो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। अलग अलग डिवाइस, अलग अलग टूल्स के माध्यम से आपको क्रिप्टो के टेक्निकल एजुकेशन देने का काम किया जाता है। साथ में जब भी आप इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें आप अपनी टीम को भी रिफर कर सकते हैं, ताकि वो सारे लोग जो हैं इन चीजों का फायदा ले पाए। और कभी भी हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। तो दोस्तों इन चीजों का अगर आप ध्यान करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आपको टूल्स बताए जाते हैं, इन टूल्स का आप हमेशा ध्यान रखें, इन टूल्स का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडियाज में आजकल आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखने को मिल रहे हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मीटिंग्स के वीडियोस मिलते हैं, राहुल सर का वीडियोस आपको मिलता है, या रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, वो सेशंस को आप यहाँ पे लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बात की ट्रेनिंग्स की, कि आपको ट्रेनिंग्स का हमेशा पार्ट बनना है, चाहे वो मॉर्निंग एजुकेशनल कॉल हो 6:30 बजे का, या अपॉर्चुनिटी कॉल हो जो 9 बजे होते हैं। ये सारे सेशंस रहते हैं, ये जितनी भी मीटिंग्स रहती है, आपको इन मीटिंग्स को हमेशा अटेंड करना है और अपने आप को यहाँ पे ग्रोथ लेके आना है। साथ में जब भी हम रिफरिंग की बात करते हैं, तो रिफरल मॉडल पे हम लोग काम करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे वेट नहीं करना है।
जितने जल्दी जितने ज्यादा लोगों को आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में रिफर करते हैं उतना ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ हमारे पास काफी सारे टेस्टिमोनियल रहते हैं, आप यहाँ पे अपने दोस्तों के टेस्टिमोनियल बता सकते हैं जिन्होंने भी यहाँ पे सक्सेस हासिल की है। तो इन टेस्टिमोनियल के माध्यम से हो सकता है लोग आपसे कनेक्ट हो। तो यहाँ तक था हमारा वेलकम कॉल दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 5-7 मिनट का समय बचा हुआ है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है, ताकि हम लोग डायरेक्ट बात कर लें कि किस तरीके से हम चीजों में और सुधार करें। यहाँ पे कुछ लोगों ने अगर यहाँ मैसेज जो कर रहे हैं वो प्लीज अपने नाम के साथ मैसेज करें, तो मैं एटलीस्ट आपसे रूबरू होके बात कर सकता हूँ प्रॉपर तरीके से, और आपके जो मैसेज हैं उनके हम लोग रिप्लाई दे पाएंगे। क्योंकि मैसेज डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं जो मेरे तक ही आ पा रहे हैं, शायद बाकी लीडर्स हमारे मैसेज को नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपर नाम के साथ यहाँ पे चीजों को लिखें। चलिए, अभी 2-3 चीजें हैं जिस पे अपन बात करेंगे। पहला तो यह है कि आप लोग परेशान हैं वॉकर लॉयल्टी इनकम को लेके। तो ये डिसीजन कंपनी ने ली है, और 2-3 बार बदलाव हुए हैं प्लान में जो आपने देखा। तो कहीं ना कहीं ये सब आपके फेवर के लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं कंपनी ये चाहती है कि आपके पास जो एमएनटी है उस एमएनटी का प्राइस इंक्रीज हो। और किस तरीके से डिमांड, क्योंकि ये पूरा की पूरा प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं डिमांड और सप्लाई का है दोस्तों। अभी डिमांड अगर आपकी कम है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस डाउन होना ही होना है। तो यहाँ पे सप्लाई को ध्यान में रखते हुए चीजों में सुधार किया गया, कुछ करेक्शन किए गए। और ये सारे करेक्शन शुरू में हमें बुरे तो लगते हैं, जैसे कि हमारे इंदौर में अभी जब भी रोड चौड़ी होती है, सड़कें चौड़ी होती है, तो उसमें टूट फूट होती है। तो शुरुआती दौर में जब कुछ टूट फूट होती है तो हम लोगों को बुरा लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन जब वो सारी चीजें डेवलप होती है तब हमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने जो भी काम करी थी वो हमारे फायदे के लिए करी थी, हमारे फेवर में की थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो चीजें हो रही है ये कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए हो रही है, और इससे आप और आपका परिवार सभी लोग इसका फायदा उठा पाएंगे आने वाले समय में। उसके बारे में जब चीजें डेवलप हो जाएगी तो शायद आप खुद गर्व करोगे स्टेटमेंट पे या मिस्टरमेंट कम्युनिटी पे और इसके फाउंडर्स पे, कि किस तरीके से मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन लिया था और वो डिसीजन हम सभी के लिए लाभदायक हुए। सो कुछ लोगों के हैंड रेस हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। तो आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, बस क्वेश्चन थोड़े से जायज होने चाहिए। अभिषेक कुमार शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज आ जी। रही है, बताइए हाँ क्या सर। चाहते हैं आप। अ, हाँ सर। सर मेरे एक दो सवाल हैं केवल। अ, बोलिए बोलिए। अभी पास्ट में हमारे को कुछ पता चला है, जैसे कि टीएलसी टोकन है करके भी एक मार्केट में चल रहा था, टीएलसी कॉइन। जी तो उसका ऐसा कुछ खुलासा हुआ है कि वो मनी सर्कुलेशन स्कैम घोषित हुआ है, और ईडी और सीबीआई और ये सब एसटीएफ के मतलब जांच चल रही है उस पे। ठीक है, तो क्या देखिए पहले। हमारा जो एमएनटी मिस्टर मिंट है ये मतलब किसी प्रकार का स्कैम या कोई इलीगल गतिविधि वाला तो नहीं है? एक तो सवाल ये है। और ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मैंने जनवरी में एमएनटी लिया था। उस समय जी इसकी वैल्यू जो थी मैंने $0.5 पे लिया था, अभी इसकी वैल्यू घट के $0.05 हो गई है, मतलब 95% मतलब माइनस हो गया है पैसा। एक तो ठीक ये है। है। दूसरा, मेरी जो स्टेप माइनिंग होती है वो चूंकि उस समय भाव ज्यादा था, तो मेरे को नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है 2.5 लाख उस पे $2,500 पे मेरे को सब्सक्रिप्शन भी 6,000 ही मिला। अब उसका मेरे को पॉइंट, यदि मैं रोज 10,000 स्टेप भी चलता हूँ
तो मेरे को 0.5% ही मेरे को स्टेप मिनट मिलते हैं, मतलब 30 MNT मेरे को मिल पाते हैं 10,000 स्टेप चलने पे। उसी के एवज में मेरे से 2-3 महीने या 4 महीने बाद जिन लोगों ने किया, उनको 0.0203 ऐसे वैल्यू पे मिला, तो उनको नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन में नंबर ऑफ मिंट भी तो ज्यादा मिले, और उनका जो है मिंटिंग भी 10,000 स्टेप चलने पे ज्यादा हो रही है, तो मेरे को तो दुगना नुकसान हो गया। ये चलिए मेरे दो देखिए, सवाल है सर। जी कोई जी। बात नहीं। जो आपके जो दो सवाल है ना साहब, वो दोनों सवाल जायज है। ये मेरे भी हैं, क्योंकि आपने तो 50 के भाव से लिए 0.50 पे, मैंने 0.62 पे लिया हूँ, 62 सेंट पे। तो हो सकता है मेरा और भी बड़ा नुकसान हुआ होगा। अब इस नुकसान की भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी प्राइस कम होता है, आप लोगों को जनरली हमेशा इन मीटिंग्स के माध्यम से ये बताया गया, और एक बिटकॉइन के एग्जाम्पल के माध्यम से हमेशा बताया गया कि एक समय था जब बिटकॉइन का प्राइस था $68,000, और उसके बाद एक डाउनफॉल आया तो उसका प्राइस हो गया $15,000। जिस समय 68,000 से $15,000 पे आया प्राइस, तो मतलब काफी ज्यादा उसमें डाउनफॉल आया। और वो एक सिचुएशन ऐसी बनी जिस समय लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ कि ये अब धीरे धीरे और डाउन होगा और एक समय हमारा पैसा जीरो हो जाएगा। उस समय लोगों ने अपने पैसे को लॉस में निकालना चालू किया, जैसे जनरली शेयर मार्केट में होता है। लेकिन वहां पे कुछ समझदार लोग ऐसे आए जिन्होंने उस समय इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया $15,000 पे। और जब उसका प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होकर $70,000 गया, तो उन्होंने अपने पैसे को लगभग 4 से 5 गुना बना चुके थे। और अभी भी देखा आपने कि एक समय ऐसा आया जब इसका हाईएस्ट प्राइस $1,09,000 तक गया। तो ये एक मार्केट सिचुएशन होती है, और कुछ फाइनेंशियल एडवाइजरों के भी कुछ स्टेटमेंट इसी तरीके के हैं कि जिस समय लोगों में डर बना होता है, उस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे हुआ कि जब 0.62 या 0.50 सेंट था, तब हम लोगों ने आईडी लगाए थे, और उसके बाद अभी डाउनफॉल आया। लेकिन जिस समय डाउनफॉल आया दोस्तों, तो उस समय काफी सारे लीडर्स ऐसे थे जिनको पता था कि ये प्राइस फिर से मूव करेगा, तो उस समय लोगों ने बड़ी बड़ी आईडी लगाए। और उस आईडी के बदले में फायदा ये मिला कि जैसे कि अभिषेक जी आप बोल पा रहे हैं कि लोगों को टोकन ज्यादा आ रहे हैं, जबकि आपको 10,000 स्टेप ही चलना है। तो वो एक समय था जब आप अपने लॉस को एक एवरेज कर सकते थे एक नई आईडी डाल के। अगर नहीं डाले तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो प्राइस डाउन हुआ है, ये प्राइस वापस रिकवर होगा और इससे ऊपर भी जाएगा। बस यहाँ पे हमें पेशेंस रखना है कि जिस रेशो से हमें टोकन्स आ रहे थे, उसी रेशो से टोकन हमें 365 दिन आने वाले हैं। और जब प्राइस इंक्रीज होगा, उस समय हम उसको सोल्ड आउट करेंगे, और अगर इसको 2-3 साल हम होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बार बार एजुकेशन कॉल्स के माध्यम से यही समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर आप पेशेंस रखते हैं, तो आपको ये जो अभी इमीडिएट जो लॉस दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बन के दिखेगा। तो ये कुछ दिन की बात है। दूसरा, रही बात यहाँ पे मनी रोटेशंस वाली जो बात आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी का प्रॉपर एक इकोसिस्टम बना हुआ है। इसके कंपनी के जो माइनिंग प्लांट थे, ऑलरेडी हम लोगों ने विजिट किए हुए हैं। कंपनी के फाउंडर्स आपके सामने हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इंदौर में कंपनी का अपना खुद का एक ऑफिस है, जो कि लगभग 12 साल से ऑपरेट हो रहा है, और जो सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोजेक्ट को बनने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस फंड की जरूरत होती है। तो ये फंड आप लोग जो रेस करते हैं, वही फंड आप लोगों को मिलता है। बट ये पूरा की पूरा एक प्रोजेक्ट है। तो ये लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। ये इस तरीके से नहीं डिजाइन किया गया है जिस तरीके से मार्केट में प्रोजेक्ट आते हैं। और जब मार्केट में प्रोजेक्ट आते हैं, तो आपने देखा 3 महीने 6 महीने साल भर में ये सब समट जाते हैं। लेकिन अगर आज की डेट में हम बात करें कि हमारे एमएनटी का प्राइस अगर डाउन भी हुआ, तो भी आज फाउंडर्स आपके सामने अवेलेबल है, और कहीं ना कहीं नई नई ट्रिप अनाउंसमेंट हो रही है। और हम लोग भी डेली बेसिस में मॉर्निंग या इवनिंग में सारे सेशंस लेते हैं। तो ये सब चीजें इस बात को दर्शाती है कि हम लोग लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं, और आगे भी आप देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन आने वाली है। ब्लॉकचेन को लेके भी किसी का क्वेश्चन था, तो दोस्तों ब्लॉकचेन पे भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी वो लाइव हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि वैलिडेटर डेलीगेटर प्रोग्राम में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो अभी भी हैंड रेज कर सकते हैं। सिर्फ और एक और टीएल दो लोगों के कॉल हम यहाँ लोग पे ले सर, पाएंगे। यहाँ पे टीएलसी टोकन के बारे में जो क्वेश्चन किया था अभिषेक जी ने,
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी कंपनी का, पहली बात तो हम कंपेयर नहीं करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। बट अगर आपको अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को स्टडी करें कि वो कंपनी और इस कंपनी में जो क्रिप्टो का जो डेफिनेशन है वो क्या है। मतलब कि अगर आप देखें तो मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, या उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट क्या है, वो किस तरीके से लोगों को चीज़ों को दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। और टीएलसी जो टोकन है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, उसका जो रेवेन्यू मॉडल है या उसमें फॉरेक्स का भी लेन देन जो है मैं उसमें था, इस कारण से जो है उसमें इशू आए। तो हम किसी सिस्टम की हम बुराई नहीं कर रहे हैं ना, हम किसी सिस्टम को हम ब्लेम करते हैं। बट जो एक्चुअल फंडामेंटल टोकन होता है वो उस पे वो जिस कंपनी का नाम, जिस कंपनी के टोकन का नाम आपने बताया, वो कह सकते हैं कि उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। और फंडामेंटल टोकन क्या होते हैं उसके बारे में हर ट्रेनिंग मीटिंग्स में बताया जाता है। सो आपको बाजार में एक नहीं, ऐसे 1,000 कंपनियां आपको मिलेंगी जो मार्केट में आ रही हैं, मार्केट में जा रही हैं। और ये मेरे को लगता है कि हर एक टीम के एरिया के लोगों ने अलग अलग कंपनियों के बारे में सुना भी होगा। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो करीब ऑलमोस्ट 99% कंपनियां, जितनी जो कंपनियां बीच में अभी पिछले 6 महीने में, साल भर में आई, वो सारी की सारी लोगों का पैसा लिया उन्होंने और वापस से गायब हो गई। कुछ ही एक दो प्रोजेक्ट होंगे जो चल रहे होंगे, अदरवाइज सारे के सारे प्रोजेक्ट चले गए। क्यों चले गए? बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स उनके क्लियर नहीं थे। और उनकी गलती नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बार बार ये चीज़ बताई जाती है कि किसी भी फंड्स में, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको किन चीज़ों को देखना चाहिए। तो हम उन चीज़ों को नहीं देख के जब किसी कंपनी में अपने मर्जी से डिसीजन लेते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो भुगतान होता है वो हमको खुद को करना पड़ता है। और जो स्टेटमेंट से पिछले साल भर, 2 साल या पिछले कई टाइम से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग जो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, उनको पता है कि इकोसिस्टम डेवलप होने में टाइम लगता है, चीज़ों को बेटर होने में टाइम लगता है। हमने एक बेहतरीन फेज देखा हुआ है और हम अभी रिट्रेसमेंट का फेज देख रहे हैं। सो आप इसको अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के तहत अगर अपन देखेंगे तो अपन एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो किसी अदर कंपनी के टोकन से जो है हमारा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और बात रही पैसे की या मनी लॉन्ड्रिंग की, तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं होता है। मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत आता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत जाता है। यहाँ पे कंपनी व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई पैसा नहीं लेती है। तो इस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब भी कोई भी क्वेश्चन हम जो भी कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं, तो हमको खुद भी थोड़ा सा स्टडी करना है। ठीक है। ओवर टू सनोरी जी। सर, गंगा सागर जी का शायद कोई क्वेश्चन है। गंगा सागर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गंगा सागर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। अभी जो हाँ। स्टेटमेंट का फेज 3 लॉन्चिंग हुआ है, उसमें सर ये जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, जो मतलब जो स्टेप रिवार्ड जो आ रहा है सर, तो हाँ। उसमें अगर मान के चलिए कल हमने सब्सक्रिप्शन किया $1,000 का, उसमें 89-90 कॉइन आ रहा है, जो भी हो। अगर हाँ। रेट उससे, अगर मान के चलिए कल अगर थोड़ा सा रेट कम हो रहा है, 0.4 सेंट में चला जा रहा है, 0.04 में चला जा रहा है, तो क्या उसमें कॉइन एक्स्ट्रा प्लस होके आएगा या फिर कैसे सर? देखिए मुझे क्या होता है बिल्कुल कि आ रहा है। आशीष सर, आप बता पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, आप बाय करके देखिए। अगर नहीं हाँ आ रहा हाँ। तो बताइए। ओके ओके, धन्यवाद सर। सिंपल तो इसका आंसर है, क्योंकि टीम में जिन लोगों ने बाय करा हुआ है उनको आ रहा है, हम्म। उसी रेशियो में आ रहा है। ओके मेरी टीम में भी करीब ओके। करीब बहुत सारे लोगों ने भी बाय किया हुआ है, कल रात में ही चर्चा हो रहा था। 100% आ जी। रहा है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और एक चलिए। क्वेश्चन सर, जो मतलब वो रॉयल्टी इनकम वो अभी तो बंद हो गया है ना, जैसे कि अभी रॉयल्टी आ रहा था, वो जो दूसरे के ज्वाइनिंग से वो तो बंद हो गया है, उसमें रैंक इनकम हो गया ना सर अभी तो। तो ये आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? गंगा सागर नहीं, जी, मैं पहले ही वही आपने जानना चाहता हूँ सर। आपने बहुत सारे रॉयल्टी इनकम ले चुके हैं पहले, इसलिए आप तो पूछे मत। नहीं नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ सर। नहीं, वो दो साल अपडेट हो से गया है, उसको रैंक रैंक में डिवाइड कर दिया गया है और बहुत रैंक अच्छे जी तरीके जी से वो जी किया जी। गया है। नाम बदल दिए हैं उसके, और कुछ नहीं है ना? और आप ओके। तो वैसे भी रेगुलर मीटिंग में रहते, तो आपको ये सब चीजों के बारे में जानकारी है।
नहीं जानकारी है सर, ठीक है है सर, ना? ठीक है, बस चलिए, यही कंफ्यूजन था थोड़ा सा। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और भी ठीक है किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो हम एक आध क्वेश्चंस और ले सकते हैं, तो आप अपने हैंड रेस करें, अदरवाइज हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। रिलेवेंट क्वेश्चन हो, और प्लीज जो भी क्वेश्चन पूछें वो अपना नाम पहले करेक्ट करें। हाँ, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन आप नाम नहीं डालते हो, मिस्टर मिंट या एमआर करके नाम डाल रहे हैं, तो आप अपने प्रॉपर नाम के साथ आए। कोई भी चीज आपको हिडन नहीं रखना है। अगर हम लोग फ्रंट पे आके आपको रिप्लाई कर पा रहे हैं तो आप लोग भी पूरे नाम के साथ यहाँ पे आए। ये पीछे वाले टूर कब तक मिलेंगे? तो ये पीछे वाले टूर जो रहते हैं वो भी मिलने वाले हैं, कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस की थी, संदीप सर ने बताए थे कि जो पुराने टूर हैं वो भी आप लोगों को क्वालिफाई जो लोग हुए हैं उनको मिलेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। इन चीजों की जानकारी हमारे पास भी नहीं है, लेकिन ये होंगे, तय है, ये है। रेट कब तक बढ़ेगा? तो ये रेट बहुत जल्दी बढ़ेगा सर, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। बस आप लोग अपने काम पे फोकस करें, रेट तो अपने आप बढ़ेगा बढ़ेगा। सो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी और ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस सेशंस पे इनवाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। तो इसी के साथ आज के इस कॉल को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।